बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल इश्क एक तमन्ना, राइटर मोमना शाह, किस्त नंबर 7। ये तुम्हारा मसला नहीं कि कब इन सबूतों को बेनकाब किया जाएगा। तुम मुझे सबूत दो ताकि मुझे जब जहाँ समझ आए मैं वहाँ इन सबूतों का इस्तेमाल कर सकूँ। मीर आलम खान ने एक एक लफ्ज़ चबाकर अदा किया था। मीर आलम खान, मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। मैं हाथ बांधे खड़ी हूँ तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि ये हाथ वार नहीं करेंगे। और रही बात, मैंने कहा ना सबूत मैं तो नहीं दूँगी तो मतलब दूँगी। अब उनकी ज़बान की बड़ी वैल्यू है मार्केट में। उसने शानों पे पड़ा स्याह अंचल उतार कर बेड पे उछाल कर फेंका था। मीर आलम ने उसके होश रुबा सरापे से निगाहें चुराई थी। मैं तुम पे यकीन नहीं कर सकता जो मालिक शाह से 5 करोड़ लेकर मुझसे 5 करोड़ ज़्यादा मिलने पे उसे धोखा दे सकती है, उसे कत्ल करवा सकती है। पैसे लेने के बाद भी मैं उस लड़की पे कतन भरोसा नहीं कर सकता। उनका लहजा मजबूत था। हाँ, अगर उसने 5 करोड़ दिए होते तो आज जिंदा होता। वो उसकी साइड से होकर निकलने को थे कि मीर आलम खान ने एक झटके से उसका बाजू थामकर उसे खींचकर एक बार फिर अपने मुकाबले खड़ा किया था। वो उसके सीने से टकराती टकराती बची थी। तो तुमने मुझसे झूठ बोला था। वो बेयकीन नहीं, झूठ नहीं कहा था। कहा तो सब कुछ सच ही था, पर रकम सिर्फ उसने 2 करोड़ दी थी और मुझे इस वक्त 10 करोड़ की अशद ज़रूरत थी, इसलिए मैंने झूठ कहा। पर देखो जान, बच्चे तो लाखों पाए, शुक्र हो जान तो बची ना तुम्हारी। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर न डर लहजे में गोया, इम्पॉसिबल, मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक कातिल झूठी ब्लैक मेलर औरत का शुअर हूँ। मीर आलम को सदमा हुआ था। एहसान मानो, तुम्हें मेरा शुअर होने का एजाज़ मिल गया। न जाने कितने दिल जले ये एजाज़ पाने को बेताब थे। वो ज़रा सा उसके करीब हुई थी। जो बेताब थे उन्हीं को वक्त दे देती ये एजाज़। वो सुर्ख रंगत लिए भड़के थे। वो उनकी सुर्ख होती रंगत देकर लब दबाकर मुस्कुराई थी और धीरे से उनके कलर को थाम कर वो अपना चेहरा बिल्कुल उनके चेहरे के करीब ले आई थी। ये एजाज़ इतना आसान नहीं था कि किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को दे देती। उसने लब दबाकर कहा, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, दूर रहो मुझसे। मीर आलम खान ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया था। ये तो गलत बात है मीर साहब, ये जुमला तो मेरा था, मुझे बोलना था, पर खैर कभी मुझे भी मौका मिलेगा ये बोलने का। वो उसके कंधे पे से नादिदा गिर्द चढ़ती अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वाशरूम में चली गई थी और वो मुठ्ठियाँ भींच कर रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। 10 करोड़ इतनी आसानी से एक फ्रॉड लड़की को दे सकते हैं। वो भी इन्हीं सोचों में गिरे थे कि वो फ्रेश सी वॉशरूम से निकली थी, स्याह कुर्ता पाजामा पहने, गीले बालों को तौलिए से रगड़ती वो एक बार फिर ड्रेसिंग के आगे आकर खड़ी हुई थी। क्या आज सारी रात यहीं खड़े रहकर 10 करोड़ के बारे में सोचना है? वो तौलिया सोफे पर उछालती बाल अपनी पोस्ट पर झटक कर मुस्तफसर हुई। अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर कोई बेहतर प्रोग्रेस नहीं मिली इतना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मीर आलम ने संजीदगी से कहा। वो गहरी सांस खाली करती अपनी आंखें घुमा कर रह गई थी। बहुत ही बेसब्रे और अजीब इंसान वो बेड पे जाकर बैठी थी। अपना स्याह दुपट्टा जो उसने उतार कर बेड पे फेंका था उसे उठाकर साइड पे फर्श पे फेंका था। मीर आलम खान की आंखें उबल कर बाहर आई थी क्योंकि वो नोट कर रहे थे। फैलावा और गंद मचाने में वो सबसे आगे थी। ये गंदगी मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, उन्होंने उसे वार्न किया था। डोंट वरी, कल सब साफ करवाऊंगी। वो बेजार सी शक्ल बनाकर गोया हुई। वो कंफर्टर खोलकर बैठी थी और लेटने से पहले एक भरपूर जमाई रही थी। मीर आलम ने एक बार फिर निगाह चुराई थी। वो कंफर्टर ओढ़कर लेटी थी। जब मीर आलम खान लेटते बीच में तकियों की दीवार बनाई थी, शोला ने उसे अजीब सी नज़रों से तका था। सीरियसली, इतना खुद पे भरोसा नहीं? उसकी बात पे मीर आलम ने उसे घूरा था। खुद पर तो है पर तुम पर नहीं, उन्होंने जल कर कहा। संग की बूढ़ा वो बुड़बुड़ाई थी पर उसकी बुड़बुड़ वो खूबी सुन चुके थे। खून आशाम चुड़ैल वो भी उसी की तरह बुलंद आवाज़ में बुड़बुड़ाए थे। शुल ने तप कर बीच में पड़े तकियों की दीवार का लिहाज किए बगैर एक ज़ोरदार लात मारी थी। वो कराह कर रह गए थे। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं समझने से बिल्कुल कासिर हूँ, दरिफ शाह ने ना समझ से पूछा। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि तुम बच्चा पैदा नहीं करना चाहती ना करो, हैदर से कहो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लें, तुम उसे आमादा करो इस बात के लिए। देखो आलम ने भी शादी कर ली, उसके भी बच्चे हुए, कल को सारी दौलत आलम और उसके बच्चे ले उड़ेंगे। उसकी माँ आज उसे अपने साथ रात रुकने के बहाने ले आई थी। आप चाहती हैं मैं हैदर की दूसरी शादी करा दूँ? उसने पूछा। हाँ। उन्होंने उसे देखकर संजीदगी से कहा, पागल लगती हो क्या मैं आपको? उसने बढ़ा कर कहा, देखो
दूसरी शादी होगी पर ऐसी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, जैसे ही बच्चा हो जाएगा हैदर लड़की को डिवोर्स दे देगा। उन्होंने एक और कोशिश की उसे समझाने की, हैदर नहीं मानेगा, वो कोई धीमी पड़ी थी। इससे मैंने बात की है, तुम भी कोशिश करो, मैं भी करूँगी, और तुम्हारी खाला भी कोशिश कर रही है, समझ रही हो ना। तुम कब तक नहीं मानेगा, कभी तो पत्थर में शगाफ पड़ेगा ना। उन्होंने उसके हाथ थामे थे, और अगर वो कभी ना मानना तो उसे खदशा लाहक हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चा की ख्वाहिश उसे भी बहुत है, मानना तो पड़ेगा उसे। उसकी माँ ने पूरी यकीन होकर कहा, ओके लेट्स सी। दरफशां ने आंखें घुमा कर कहा। सुबह का रोशन सूरज निकलने से पहले ही वो उठ चुकी थी। वाशरूम में जाकर टी शर्ट और ट्राउज़र पहनकर निकली। वो अपने सामान में से मैट उठाकर बिछाई। वो वार्म अप एक्सरसाइज कर रही थी जब मीर आलम करवट के बाल मुड़ा था। हल्की सी आंखें खोली तो उसे एक्सरसाइज करता देख बेसख्ता मोबाइल उठाकर टाइम देखा था। सुबह के 4 बज रहे थे। वो उठकर बैठ गए थे। इतनी सुबह सुबह उठ जाती हो? उन्हें हैरत हुई थी। वो स्प्लिट्स करने लगी थी। मीर आलम ने मुतसर को नज़रों से उसे तका था। हम हल्की सी हम पे मीर आलम ने आइब्रोज गाई थी। वो स्प्लिट्स करके उठी और गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन से टख टख की 3-4 आवाज़ें निकली। मीर आलम ने आंखें वापस मोंद ली थी। अब वो पहले कर रही थी और आखिर में सिक्की हुपस करके वो मैट समेट कर उसकी 1 घंटा की एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी थी। उसने वक्त देखा 5 बज रहे थे। फजर की अजान में कुछ वक्त बाकी था। वो गहरी सांस लेती बालकनी का डोर खोलती बाहर निकल गई थी। कई लम्बे बालकनी में वॉक करते। कुछ देर बाद अजानों की आवाज़ें आने लगी। वो जल्दी से अंदर आई। जो स्याह दुपट्टा उसने रात में फेंका था उसे उठाकर दोबारा सर पे लिया था। अजान मुकम्मल हुई। वो उठी, कमीज़ शलवार लेकर शावर लिया और बाहर आकर जाए नमाज बिछाई। नमाज पढ़ने खड़ी हुई। नमाज पढ़कर जब हाथ दुआ के लिए उठाए तो आंखें लबालब आंसू से भर गई। वो तकरीबन रोशनी निकलने तक बैठी दुआ मांगती रही। दुआ मांग कर उठी, वॉशरूम में गई, चेहरे पे अच्छे से पानी मारा और कमरे में आकर जब वो अपनी जगह पे वापस आकर लेटी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजा। उसने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मुस्तफ़ा खड़ा था। मुस्तफ़ा को देखकर उसकी आंखों में नरमी दर आई थी। वो सॉरी पर रोज़ उठाता हूँ, तू आदत हो गया, मुझे लगा शायद आप सवेरे उठने की आदी ना हो। तो उसने संजीदगी से बताया, अंदर आ जाओ। वो दरवाज़ा खोलकर हट गई थी। नहीं बस वो आप सर को उठा दें। उसे आज पहली बार मीर आलम खान के कमरे में आते हुए झुझक महसूस हुई थी। इट्स ओके, आ जाओ अंदर और उठा लो अपने सर को। उसने बेड पे वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा। मुस्तफ़ा झुझकता हुआ अंदर आया था। शोला ने अपना मोबाइल उठाया था और फालतू की स्क्रोलिंग करने लगी थी। सर, मुस्तफ़ा ने मीर आलम को आवाज़ दी पर मीर आलम अपनी जगह से टच से मिस ना हुआ। सर, एक बार फिर आवाज़ दी। शोला ने मुस्तफ़ा को घूरा था। क्या सर लगा के ऐसे कंधे से पकड़कर ज़ोर से हिलाते हैं, और ऐसे देखो अभी उठी गए, अभी उठे, सुबह हो गई है। उसने बाकायदा अमल दर अमल भी करके दिखाया था। मीर आलम के कान में वो इस कदर ज़ोर से चीखी थी कि वो हड़बड़ाकर उठे थे। पहले तो ना समझे कि आलम मुस्तफ़ा को देख रहे, फिर एक नज़र शोला को देखा और समझ गए कि इतने जारहाना अंतरा तरीक़ा से उसने उठाया है। मैंने कितनी बार कहा है मुस्तफ़ा कि मुझे ऐसे मत उठाया करो। वो भड़के थे। सॉरी सर। वो मुस्तफ़ा लाजवाब हुआ था। उसने नहीं उठाया, ऐसे मैंने उठाया। बेचारा कब से खड़ा सर किए जा रहा था, पर आप मौसूफ तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने मसरूफ़ से अंदाज में उसे आगाह किया। जंगली वो बुड़बुड़ाते उठे थे। खुसट वो भी बुड़बुड़ाई थी। मुस्तफ़ा को हैरत हुई कि एक दिन के नए नवेले कपल वाले तो कोई बात ही ना थी उनमें। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।